भेदभाव। अनुष्का की शादी हुए कुछ साल हुए थे। घर का माहौल एकदम सख्त था। हर बात पर नियम कानून। अनुष्का इस माहौल से नहीं थी। उसके पिता के घर का माहौल एकदम अलग सा था। इसलिए अनुष्का को हर बात पर नियम कानून के ताने सुनने पड़ते थे। लेकिन अनुष्का भी कभी कोई बहसबाजी नहीं करती थी। सबकी सुनकर निकल जाती। उसने खुद को एकदम से उसी माहौल में डाल लिया था। कारण यह था कि शुरू में उसने अपने पति से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। अपनी मर्जी बताई। उसके पति ने कहा, इस घर में जैसा माँ बाबूजी चाहेंगे वैसा ही होता है और आगे भी होता रहेगा। उनके नियम कानून को तोड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो मायके भेज दिया जाएगा। एक बात पर इतनी बड़ी बात कह दी थी अनुष्का के पति ने। फिर क्या था, अनुष्का की कभी हिम्मत ही नहीं हुई आगे कुछ बोलने की। सोचा था कि शादी के बाद आगे की पढ़ाई पूरी करके नौकरी करेगी। एक बार उसने अपने सास से बात भी की थी। सास ने कहा, यह लो, अब घर संभालने के समय यह महारानी चली है पढ़ाई करने और हम सब इस महारानी की आव भगत करेंगे। इस उम्र में यही करना था तो बाप से बोल देती कि मैं कलेक्टर बनकर ही शादी करूंगी। चली आई है पढ़ाई करने। आज यह बात बोल दी, दोबारा ना बोलना, समझी। यह भी उसके सपनों को सास ने पैरों तले कुचल दिया। अब जो भी उम्मीद थी वह भी टूट गई। अब अनुष्का उनके ही मुताबिक ढल गई। सास तो ऐसी थी, अपनी मर्जी के अलावा किसी की नहीं सुनती। घर में सबका कांपते थे। इतना सख्त माहौल कि किसी को घुटन हो जाए। रिश्तेदार बार बार आते थे। उन्हें रिश्तेदारों की अवभगत करने में बड़ा मन लगता था। तभी वह सबके सामने बहुत अच्छा बन जाती। हर बात में कहती कि मैं अपनी बहू को बेटी मानती हूँ। कोई अंतर नहीं अनुष्का और निशा में, दोनों ही बेटियाँ हैं मेरी। रिश्तेदार भी समझते कि कितनी अच्छी परिवार है। निशा की कॉलेज जाने की जब बात आ रही थी तब तैयार हो गई। क्यों ना हो, आखिर बेटी है। जहाँ पर इच्छा होती वहाँ सास अपनी बेटी के साथ जाती। इसी समय फिर से अनुष्का के सपने बेचैन होने लगे। अनुष्का भी हिम्मत करके फिर बात करनी चाहिए। अब उसने अपने ससुर जी से अपनी बात कही। ससुर जी पहले तो मना ही करते रहे, पर अनुष्का के आग्रह करने से उन्होंने कहा, ठीक है, मैं बात करता हूँ निर्मला से। फिर उन्होंने अनुष्का की सास को बुलाया और बात छेड़ी। बहुत देर तक बहसबाजी चल रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद अनुष्का के ससुर जी ने अनुष्का को कमरे में बुलाया। कमरे में अनुष्का की सास घूरते हुए अनुष्का को देख रही थी। ससुर जी, देखो अनुष्का, तुम्हारी सास की एक शर्त है, तभी तुम कॉलेज जा सकती हो। अनुष्का, जी बाबूजी, मैं सब शर्त मानूंगी, बोलिए क्या है। अनुष्का के ससुर जी ने कहा, इतना कहना है कि तुम्हें हर बार काम को ख़त्म करके ही जाना पड़ेगा। अभी जितने भी घर के काम हैं वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके ही तुम बाहर जा सकती हो। तुम्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। किसी से दोस्ती यारी नहीं, किसी के घर आना जाना, यह सब कुछ नहीं। ना ही होटलबाजी, घूमना फिरना, यह सब हमारे घर के सख्त खिलाफ है। सपने में भी नहीं सोचना है। घूंघट डालकर आओगी जाओगी, यही शर्त है इनकी। बोलो अब, अनुष्का ने कहा। सब मंजूर है। अब अनुष्का बहुत खुश थी। उसे तो अपनी पढ़ाई से ही मतलब था। अनुष्का का एडमिशन हुआ, वह भी उसके पिताजी ने करवाया, क्योंकि ससुराल वालों ने सिर्फ मंजूरी दी थी, बाकी कोई मदद नहीं की। अनुष्का कॉलेज जाने से पहले सारे काम कर लेती थी। अनुष्का अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। इधर निशा भी कॉलेज जाने लगी। दोनों के कॉलेज एक ही थे, पर क्लासें अलग अलग टाइमिंग पर थी। निशा के लिए कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि वह बेटी थी। निशा लाड़ प्यार के कारण जिद्दी भी थी। सास की सख्ती बेटी के लिए नहीं थी। उसके लिए हमेशा नए कपड़े, ज्वेलरी लाया करती थी, मतलब कि हमेशा निशा को खुश रखती थी। वही निशा नए ज़माने की सोच रखने वाली लड़की थी, पर उसको पता था कि अपनी माँ को कैसे खुश किया जा सकता है। यूँ कहा जाए कि निशा परिवार को पढ़ाई के नाम पर बेवकूफ़ बना रही थी। वह कॉलेज सिर्फ टाइम पास करने, दोस्तों से मिलने या घूमने जाया करती थी, पढ़ाई के लिए नहीं। एग्ज़ाम का समय आता तो वह दोस्तों की मदद ले लिया करती थी। इधर अनुष्का अपनी पढ़ाई पूरी लगन के साथ करती थी।
कोई कमी नहीं छोड़ती। पढ़ाई में थक जाती पर वह कर लेती थी। सास परेशान करना नहीं भूलती। दिन में तो अनुष्का जैसे ही कमरे में जाती, सास को कुछ ना कुछ काम याद आ ही जाता। उसे दिन में पढ़ने ही नहीं देती। वही निशा से एक काम भी नहीं करवाती, क्योंकि बिटिया पढ़ाई करती है, थक जाती है। इसलिए उन्हें क्या पता था कि बिटिया आंख में धूल झोंक रही है। कॉलेज का आखिरी दिन था, रिजल्ट निकलने वाला था। अनुष्का बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रही थी। तभी वह खुशी से चिल्ला उठी, अरे मैं पास हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने अपने ससुर जी को फ़ोन किया और बताया। ससुर जी खुश होकर आशीर्वाद देने लगे। पीछे से आवाज़ आई, ए जी, निशा का भी रिजल्ट आया होगा, पूछिए तो अनुष्का से। वह भी बेचारी इंतज़ार कर रही थी, उससे बात करवाए। अनुष्का ने सास की बात सुनी। जी बाबूजी, मैं निशा से बात करवाती हूँ। अनुष्का निशा के क्लास में गई पर निशा नहीं मिली। कुछ लड़कियों ने पता चला कि निशा आज कॉलेज आई ही नहीं। अनुष्का हैरान हो गई, क्योंकि निशा तो सुबह ही कॉलेज आई थी, फिर गई कहाँ। अनुष्का घर आई और सभी से बातें बताई। सास अनुष्का को ही उल्टा सीधा बोलने लगी, तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, तुम्हें तो मेरी बेटी से जलती हो। देखना, मेरी बेटी पूरे कॉलेज में अव्वल आएगी। फिर सब निशा का इंतज़ार करने लगे। शाम हो गई, तभी निशा का फ़ोन आया, माँ मैंने शादी कर ली है, मैं घर नहीं आऊँगी और आप लोग मुझे ढूंढना भी मत। इतना कहकर निशा ने फ़ोन रख दिया। सास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बेहोश हो गई। होश आने के बाद वह बस रोए जा रही थी। अनुष्का अपनी सास को संभाल रही थी। उनकी बेटी ने कहीं का नहीं छोड़ा। सारी अकड़ निकल गई। एक बहू जिसने उनका सम्मान रखा और एक बेटी जिसने नाम खराब कर दिया। वह सोच में पड़ गई कि ऐसी शक्ति अगर बेटी पर लगाती तो आज उनको यह देखना नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी बहू से माफ़ी भी मांगी। दुख तो यह था कि बेटी हाथ से निकल गई। उन्होंने कसम खाई कि अब निशा को इस घर में आने नहीं देंगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।